तीसी के अलसी के लड्डू कैसे बनाए। जय श्री कृष्णा यूट्यूब फैमिली। अलसी के लड्डू, आप अलसी बोलते हैं, हम तीसी भी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं। आप सब क्या बोलते हो कमेंट में बताना। आप सभी को बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है लड्डू की। आपने ऐसा नहीं बनाया होगा, बनाए तो सबका तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे तरीके बनाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं किसी ने बनाया होगा। तो देखिए यहाँ तीसी मैंने ले लिया है 250 ग्राम, लगभग उतना ही 2 वाटी मैंने लिया है कोकोनट सूखा हुआ तीसी का लड्डू बनाने के लिए। और उसके बाद ये तीसी को हम अलसी को भून लेंगे। अलसी भी बोलते हैं और इसे तीसी भी बोलते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो हम दोनों बोलते हैं, इसी तरह से आप भी बोलते होंगे। तो यहाँ ये जो अलसी है ना, इसे तीसी कंफ्यूज हो रही हूँ ज़रा सा। तो इसे हम भून लेंगे बढ़िया से। और कोकोनट मैंने इसे भी पीस लिया है अच्छे से, तो ये भी हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ मैंने रखा हुआ है आटा रखा है, उसे भी हम भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से हम भून लेंगे इस तरह से। और जो अलसी है तीसी, उसे भी हम पीस लेंगे बढ़िया से। और जो हमारी चीनी है उसे हमने पीस के लिया है। इसका बूरा भी आप बना के डाल सकते हो, और पीस के भी बूरा बनाने से और भी बढ़िया होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पीस के डाला है। तो आप पीस के भी ले सकते हो। इसके बदले, चीनी के बदले आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी मैंने जो सामान है, ये नारियल और तीसी सारी मात्रा सेम ही लिया है मैंने, एक ही बराबर लगभग लिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाला है, तो आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डाला फिर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें नारियल पहले से ही, उसे आप कद्दूकस भी कर सकते हो या पीस के भी डाल सकते हो। थोड़ा सा भून ले, क्योंकि भूनने के बाद टेस्टी लगता है। तो देखिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद, एकदम फाइबर और प्रोटीन से एकदम भरपूर मात्रा में। कमर दर्द, पैर भी दुख रहा है तो ये ठंडी में खाए। इसे मैं भी हर ठंडी में बना के रखती हूँ अक्सर, क्योंकि एक ख़त्म हो गया तो फिर वापस से मैं बनाती हूँ। वीडियो सभी हर बार की वीडियो नहीं डालती, आपने देखा होगा पहले भी मैंने बनाया हुआ है और अभी भी बना रही हूँ। तो ये वाला लड्डू मैं अक्सर ठंडी में बनाती हूँ, क्योंकि ये बबूर गोद है, क्या इसे बोलते हैं, गोंद बोलते हैं ना। तो इसे हम भून लेंगे अच्छे से इस तरह से। देखिए लावा के जैसे फुट रहा है, तो इसे बढ़िया से इसी तरह से हमें भून लेना है अच्छे से। फूल के आ जाएगा। थोड़ा सा घी लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा भी घी का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे साइड में। इसे थोड़ा क्रंच आ जाएगा और बढ़िया से फूल के अच्छे से सीख जाएगा। इसी तरह से सीख ले, इसे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये कमर दर्द के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया, ये एकदम लाभदायक है। जो ये बबूल गोद है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं खाती हूँ हमेशा। ये ठंडी में बना के ही रखती हूँ मैं, बच्चे भी खाते, सभी खाते, बना के रखती ही हूँ। तो आप सब भी ये लड्डू ज़रूर बनाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए मैंने आटा लिया है यहाँ, आटे को अच्छे से भून लिया बढ़िया से। आप कोई भी आटा ले सकते हो, चावल का भी इसकी जगह पे, सूजी भी ले सकते हो, या फिर गेहूं का आटा भी, लेकिन मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आपको जो आटा पसंद हो वो आप डाल सकते हो इसमें। तो देखिए सारे मसाले मैंने भून लिए। इसी तरह से ये सेम ही मात्रा में मैंने सारी चीज़ें ली हुई है, क्योंकि दिक्कत नहीं नापने तोलने का, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग सर दर्द होता है। तो इसलिए नाप इसी तरह से एक ही मात्रा में आप इस तरह से डाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होता है। तो घी यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, आप थोड़ा सा घी डाल के भून सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच इतना ही लगेगा भूनने में। उसके बाद आप बांधते समय इसमें घी डाल दिए, क्योंकि घी डाल देंगे तो बढ़िया से बन भी जाएगा लड्डू, और जो खुशबू आती है बहुत ही बढ़िया, और दिखता भी है कि घी डाल दिया। और भूनने में भी बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं लगता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने 2 चम्मच फिर से डाल दिया। अब इतने में मैं इतने ही घी में बांध लूँगी पूरा, इतने सारे लड्डू जो लगभग 1 किलो हो गया होगा। तो ये सारा मिला के 1 किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो मैं बांध लूँगी, अंदाज बस मैं बता रही हूँ, 1 किलो होगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा लड्डू बन गया, और बोलते बोलते पता भी नहीं चला। तो इसी तरह से हमें मिला लेना है बढ़िया से। और ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत ही कम डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही ये लड्डू बहुत टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो देखिए, आप चाहिए तो आप पीस के भी डाल सकते हैं या चॉप करके इसे थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमें घी डाल के मिला लेना है और फिर इसे छोटे छोटे लड्डू छोटे छोटे आकार में गोल गोल बना लेना है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान एकदम रेसिपी है। मेरी रेसिपी आप सब देखोगे तो एकदम सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे भी जल्दी होती है तो मैं ऐसा ही ढूंढती हूँ कि जल्दी हो जाए और टेस्टी भी हो, जल्दी भी हो और आप सबको समझ में भी आ जाए ऐसी रेसिपी। तो बढ़िया लगता है मुझे भी। मेरे पास भी कम ही समय होता है तो वही मैं सोचती हूँ कि सभी आजकल सब बिजी रहते हैं तो थोड़ा समय भी हमारा मिल जाएगा और टेस्टी भी रहेगा और फटाफट से बन भी जाएगा लड्डू। तो इसी तरह से आप भी बनाएं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें नाप तोल के अगर लेना है तो हम सेम मात्रा में लिए तो हमें ज़्यादा नापने जोखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपके पास कोई मतलब कप या कुछ भी है ना, तो सेम मात्रा में वो ले लें। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो उससे आप नाप के बराबर ही मात्रा में सारी चीज़ें ले लें। तो उसी के हिसाब से हमें सारी चीज़ें लेनी है, बाकी वीडियो में है तो आप सब देख ले और इसी तरह से लड्डू बनाए। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है। वैसे बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है लेकिन आसान है, आप सब देख के बना सकते हो, इतना आसान है। तो देखिए, मुझे भी पहले बहुत समझ में नहीं आया लेकिन एक दो बार हम बनाते हैं ना तो आसान हो जाती है चीज़ें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई भी चीज़ कितना भी आसान आप बनाओगे तो फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी होती है दिक्कत, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये मैं बोल रही बिल्कुल नहीं, आसानी से एकदम बन जाएगा। देख सकते हैं आप सब। इसी तरह आप दूसरी भी, इसी आइडिया से आप दूसरे भी लड्डू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, लड्डू बन के तैयार हो गई फ्रेंड्स। आप सब कमेंट करके बताएं कैसे बने हैं लड्डू और आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है, तो आप सब ट्राई करना ज़रूर। और आप सब हमारी वीडियो देखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।